नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम आंदोलन। आपको बता दें कि आंदोलन 18 दिसंबर से चल रहा है। आज भी गर्दी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन बीच में एक तीनों लोग के जो सबसे बड़े गुरुजी हैं, उनके द्वारा आंदोलन को नया स्वरूप देने की कोशिश की गई, और वो भी झूठ के दम पर। आंदोलन 2.0। और 17 फरवरी से गर्दी बाग में आंदोलन करने से पहले जो है इसका बैकग्राउंड मीडिया पे बनाया गया, और सारे मीडिया चैनलों पर चीख चीख कर ये कहा गया कि हमें एक बहुत ही बड़ा सबूत हाथ लग गया है। गया और नवादा के ट्रेजरी से 13 दिसंबर के बचे हुए एग्जामिनेशन पेपर जो हैं वो चोरी हो गए या गायब हो गए, और उन्हीं का प्रयोग 4 जनवरी के एग्ज़ाम में कर दिया गया। जबकि आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा ही इसका खंडन किया गया, क्योंकि 4 जनवरी के पेपर में 2025 लिखा हुआ था। क्यूआर कोड में जो है वो काफ़ी अंतर था। और बता दें आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा गया और नवादा डीएम के द्वारा जांच कराए गए जांच प्रतिवेदन की प्रति जो है वो शेयर की गई है सोशल मीडिया एक्स पर। आप देख भी सकते हैं, जिसमें गया और नवादा के डीएम साहब का साफ साफ कहना है कि हमने जांच कराया और जांच में जो है ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। आप लेटर पढ़ सकते हैं जाकर, बीपीएससी के एक्स जो हैंडल है उस पर पढ़ सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जब खबरें ऐसी चली तो जांच दोनों जिला के जिलाधिकारियों के द्वारा ट्रेजरी का कराया गया, और ऐसा कोई भी चोरी या गायब होने का बात पता नहीं चला। और देखिए बीपीएससी ने क्या लिखा है गुरुदेव के बारे में और गुरुदेव के इस सबूत के बारे में। आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि उक्त गुरु द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार साक्षात्कार देकर आयोग के प्रति अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। कुछ दिन पहले इनके द्वारा गया एवं नवादा जिले के कोषागार से 70वीं जो बीपीएससी पीटी है के प्रश्न पत्र गायब, चोरी हो जाने संबंधित मनगढ़ंत आरोप लगाकर अभ्यर्थियों को इस कथन के साथ दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई कि इसका प्रमाण उनके पास मौजूद है। ऐसे खोखले दावे जिला पदाधिकारी गया और नवादा के निम्न प्रतिवेदनों से स्वतः खारिज हो जाते हैं। बिहार के सभी युवाओं, छात्रों, अभिभावकों को सतर्क किया जाता है कि ऐसे गुरुओं एवं विशेषज्ञों के काल्पनिक, भ्रामक एवं बेबुनियाद दावों पर भरोसा न करें। अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स का अनुसरण करें। तो बताएं आपको हम कि आयोग ये दुनिया के पहले ऐसे शिक्षक होंगे जिनको लेकर आयोग ही कहता है कि बाबू इनसे सतर्क रहो, ये हानिकारक हैं। और आप ही सोचिए, चलिए बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं री एग्ज़ाम चाहने वाले, वो री एग्ज़ाम के लिए किसी के भी समर्थन को आवश्यक मानते हैं और उनका साथ देते हैं, लेकिन किसी के समर्थन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने आंदोलन को कमज़ोर करने वाले तथ्यों, व्यक्तियों का भी साथ ले लें। अब देखिए, 3 दिन गर्दी बाग से केवल झूठ और झूठ बोला गया। मुख्यमंत्री के नाम पर झूठ बोल दिया गया। सोचिए कितना दुस्साहस है। ये कह दिया गया कि बस लेटर तैयार हो रहा है, समय मांग रहे हैं। अजीबो अजीब जो है वो दावे किए गए, और इन तथ्यों को लेकर कहा गया ट्रेजरी में से गायब हुए। हमने भी प्रश्न उठाया और हमने पूछा भी, जो छात्र केस लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, कि क्या गुरुदेव के द्वारा जो है आपको इन तथ्यों को दिया गया, सबूतों को दिया गया, या आपने उनसे मांगा। उनका साफ साफ यही कहना था कि हमने मांगा लेकिन मिला नहीं। तो इन सबूतों को क्या करते हैं आप? अब तो मुझे इस पर भी शक है कि आपने पता भी करवाया था या खुद से मन से बोल दिया था कि अफवाह फैलाओ, कुछ भी जो है एक जो गलत जो है फेक इन्फॉर्मेशन फैलाओ और जो है उसका मजा लो।
चाहे सब लोगों को उसी पर कंफ्यूज कर दो। अरे गजब फरेबी हैं आप, लेकिन फरेब इसी को कहा जाता है। सारे लोग के बारे में झूठ बोला गया है, पत्रकार को लेकर झूठ बोला गया है, आयोग को लेकर झूठ बोला गया है, अधिकारियों को लेकर झूठ बोला गया है, सभी के बारे में। ये शिक्षक है या फिर क्या कहा जाए, ऐसे लोग शिक्षक होते हैं। और आप जो आंदोलनकारी हैं, जो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे झूठे आदमी को आप सत्याग्रही बनाएंगे। इनके अनुसरण करते हुए आप सोच रहे हैं कि आपके उद्देश्य पूरा हो जाएंगे, 7 जन्म में नहीं पूरे होने वाले हैं। जो व्यक्ति मनगढ़ंत बातें बोले, झूठ तथ्य रखे और झूठ की खेती करे, उसके भरोसे आप सोच रहे हैं कि आपको री एग्ज़ाम मिल जाएगा, 7 जन्म में नहीं मिलने वाला है। ये कितना भी नाक घसड़ ले और उनके साथ रहने वाले लोग जो भी कर लें, ये झूठ और मक्कारी से आप न कोर्ट में जीत सकते हैं और न ही आंदोलन में जीत सकते हैं। इसका आप ख्याल रखें। ऐसे 2 नंबरी गुरु से आयोग ही बोल रहा है। अब आप सोचें कि आयोग ही इनको टारगेट पर लिया हुआ है और आप इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। आयोग ही कह रहा है कि ऐसे गुरु विशेषज्ञों से जो है आप सावधान रहें, और आप सोच रहे हैं कि ये आपको बीपीएससी पास करा देगा। जदयू के द्वारा बोला गया ना कि बोहनी हुआ है कि नहीं, और ये लगातार बीपीएससी का जो मार्केट है, उस मार्केट में घुसने के लिए जो है अंट संट बोल रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए सिविल सेवा है, ग्रुप डी और रेलवे नहीं है कि कुछ भी बोल के आप निकल जाएंगे। 10वीं और 11वीं के छात्र हैं, भोले भाले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और वो आपके बरगलाने में, बहकावे में आ जाएंगे। देख लिया ना 3 दिन आंदोलन करके कितने बीपीएससी के कैंडिडेट थे, किसी से छुपा नहीं है। 50-50 बस लाद के नहीं लाते तो सुनने वाला भी कोई नहीं था वहाँ पे। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, एक बात जान ले, 2 नंबर तरीके से आप सत्याग्रह नहीं जीत सकते हैं, सत्याग्रह को कामयाब नहीं कर सकते हैं। झूठ, अफवाह, मनगढ़ंत आरोप जो है, मन में जो आया कोई एक तथ्य बना लिए और मीडिया में बाइट देने लगे, उससे आपका ये उद्देश्य री एग्ज़ाम नहीं पूरा होने वाला है। कितना भी दिन आप कुछ भी कर लें, नहीं पूरा होगा। सत्याग्रह किए हैं, जो सत्याग्रह का 40-50 दिनों तक पालन किया गया, जो जब तक रामांशु सर थे, और सत्याग्रह जिस रूप में चलते रहा उसी रूप में कामयाबी मिल सकती है। ये जो शॉर्टकट आप अपनाने का सोच रहे हैं कि कोई आ जाएगा, बड़ा नाम आ जाएगा और कोचिंग से अपने 2-3 हज़ार बच्चों को ले आके हल्ला लगवा देगा, जब हम लोग जानते हैं ये बात, तो सरकार के तो कितने लोग गर्दी बाग में बैठे हुए हैं, इनके कोचिंग सेंटर पे बैठे हुए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। जो प्लानिंग चलते रहता है इन लोगों का कि कैसे अब छात्रों को बरगलाना है और किधर जो है इमोशन के साथ खेलना है और कौन कौन सा हमें झूठ बोलना है। तो आप मुझे गाली दे दें, कुछ नहीं होने वाला। जो री एग्ज़ाम करा सकता है, जो अथॉरिटी है, चाहे सरकार चाहे न्यायालय, वो सत्य से चलता है, सत्य तथ्यों से चलता है, सत्य बातों से चलता है, न कि मनगढ़ंत झूठे अफवाहों से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।